हाय एवरीवन। सुप्रीम कोर्ट से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड आई वुड से कि बहुत ही बड़ी न्यूज़ आई है फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट जो भी खासकर रिजर्वेशन बेनिफिट क्लेम करते हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। कैंडिडेट कांट क्लेम ईडब्ल्यूएस कोटा इफ़ सर्टिफिकेट्स आर नॉट अपलोडेड इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट बिफोर द कट ऑफ डेट। सो इस वीडियो में हम इस पूरे केस की बात करेंगे कि क्या केस हुआ है, क्या सर्टिफिकेट को लेके इशू हुआ है, यूपीएससी का क्या कहना है, सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है। इसके बाद हम बात करेंगे कि जो 2024 का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको क्या करना होगा अपने ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को लेके, ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट को लेके, बिकॉज ये इशू बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्पेशली अगर आप यूपीएससी को देखोगे तो यूपीएससी अपने ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। थोड़ी सी भी कुछ मिस इन्फॉर्मेशन होता है, कुछ क्लरिकल एरर होता है तो उसी वक्त आपके सर्टिफिकेट को कैंसिल कर दिया जाता है, जो कि इस केस में भी हुआ है। तो देखो पूरा केस यहाँ ये था कि 3 सिविल सर्विस एस्पिरेंट थे जिन्होंने यूपीएससी के डिसीज़न को चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट में, बिकॉज यूपीएससी ने उनके ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को कैंसिल कर दिया था और उनको ईडब्ल्यूएस नहीं माना था बल्कि जनरल कैटेगरी माना था इन दी फाइनल रिजल्ट ऑफ यूपीएससी 2022, साइटिंग द रीज़न कि जो सर्टिफिकेट उनके द्वारा सबमिट किया गया था वो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में नहीं था और प्रिस्क्राइब्ड कट ऑफ डेट से पहले नहीं था। अभी हम इसकी आगे बात करेंगे कि ये प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट क्या होता है और प्रिस्क्राइब्ड डेट क्या होता है। यहाँ पे जो 3 पिटिशनर थे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो उसमें से एक दिव्या तनवर मैम है जिनका रैंक 105 आया था। आप यहाँ पे देख सकते हो केस टाइटल दिव्या वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, विमलोक तिवारी वर्सेस यूपीएससी, वेद प्रकाश सिंह वर्सेस यूपीएससी। तो इफ़ माई एजम्पशन इज़ करेक्ट तो ये दिव्या जो है वो दिव्या तनवर ही हैं जिनका रैंक 105 आया था। सो आप यहाँ पे देख सकते हो ना कि अगर आपका सर्टिफिकेट सही तरीके से नहीं बना है, सर्टिफिकेट में कोई भी त्रुटि है, कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन है, या फिर जो यूपीएससी बताता है अपना डेट अपना फॉर्मेट उसके हिसाब से नहीं है, तो आपका लिस्ट में नाम आके भी आप आईएएस नहीं बन पाओगे। तो सबसे पहले आप कुछ भी कर रहे हो उसको छोड़ो, और अगर से आप ईडब्ल्यूएस क्लेम करोगे, ओबीसी एनसीएल क्लेम करोगे तो उसका सर्टिफिकेट आप प्रिपेयर कर लो जो यूपीएससी अपना फॉर्मेट देता है उस फॉर्म में, और जो यूपीएससी का कट ऑफ डेट है उससे पहले। अभी हम आगे बात करेंगे कि फॉर्मेट क्या होता है, कट ऑफ डेट क्या होता है, क्योंकि उसको लेके ही काफ़ी डाउट होते हैं। इस पर्टिकुलर केस की बात करें तो आप यहाँ देखो, यूपीएससी ने बोला था कि जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का बेनिफिट क्लेम करते हैं 2022 के लिए वो क्राइटेरिया मीट करें जो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब्ड किया है, एंड अपना इनकम और एसेट सर्टिफिकेट को प्रोड्यूस करें बेस्ड ऑन द ईयर 2020-2021। ये जो ईयर है वो 2022 वालों के लिए था। आप यहाँ पे देख सकते हो सीएससी रूल, द कैंडिडेट शुड हैव इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट एज ऑन 22 Feb 2022। एनी कैंडिडेट नॉट इन पोजेशन ऑफ इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट कैन नॉट क्लेम द बेनिफिट ऑफ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। ये जो सर्टिफिकेट है आप जब डेफ 1 फिल करोगे, एक बार प्री क्वालिफाई करोगे उसके बाद डेफ 1 आता है, जब वो फिल करते हो तब इस सर्टिफिकेट को अपलोड करना होता है। इक्वली एट द स्टेज ऑफ डेफ 1 द डॉक्यूमेंट इन पोजेशन एज ऑफ 22 Feb 2022 इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट हैड टू बी सबमिटेड ऑनलाइन बिफोर द प्रिस्क्राइब्ड डेट। इनके केस में क्या हुआ था कि इनका जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट था उसमें जो ईयर मेंशन था वो 2021-22 मेंशन था, बट यूपीएससी ने बोला था जो आपका इनकम सर्टिफिकेट का ईयर होना चाहिए वो 2020-2021 होना चाहिए। इन्होंने ये बोला कि जब ये इंटरव्यू देने गए थे उस टाइम पे इनको एडवाइस किया गया कि आप अपने सर्टिफिकेट का फाइनेंशियल ईयर करेक्ट करके 2020-21 करके सबमिट कर सकते हो, बट बाद में जब रिज़ल्ट आया तो जो इन्होंने सर्टिफिकेट को सबमिट किया था करेक्ट करके उसको कंसिडर नहीं किया गया और उनका जो सिलेक्शन था वो नहीं हुआ। कुछ का सिलेक्शन नहीं हुआ एंड आई थिंक कि दिव्या तनवर को आईएएस नहीं मिला। तो यही पूरा इशू है। इस पूरे केस से, इस पूरे कहानी से आप 2 चीज़ समझ सकते हो, खासकर जो रिजर्वेशन बेनिफिट क्लेम करेंगे। पहला चीज़ ये है कि आपका जो सर्टिफिकेट होना चाहिए, चाहे आप ईडब्ल्यूएस कोटा फिल कर रहे हो, ओबीसी एनसीएल कर रहे हो, एससी एसटी कर रहे हो, जो भी बेनिफिट क्लेम कर रहे हो उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना बहुत इंपॉर्टेंट है। खासकर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, बिकॉज आप देखोगे तो काफ़ी फर्जीवाड़ा इस चीज़ में होता है। तो पहला चीज़ आपको ये करना है कि जो आपका सर्टिफिकेट हो वो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में हो। दूसरा ये करना है कि प्रिस्क्राइब्ड कट ऑफ डेट जो है उससे पहले होना चाहिए। सबसे पहले चलो देखते हैं कि प्रिस्क्राइब्ड कट ऑफ डेट क्या होता है। खासकर जो 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनके लिए क्या कट ऑफ डेट होगी। देखो ये यूपीएससी 2023 का नोटिफिकेशन है।
यहाँ पे जब आप रिजर्वेशन वाले सेक्शन में जाओगे, पॉइंट नंबर 9, एलिजिबिलिटी फॉर अवेलिंग रिजर्वेशन। तो जो 2022 में क्राइटेरिया था, सेम क्राइटेरिया आपको 2024 में भी देखने को मिलेगा। यहाँ देखो सेकंड पॉइंट, दी ओबीसी कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर सीएससी 2023 मस्ट प्रोड्यूस ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट बेस्ड ऑन इनकम फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 एंड इशूड ऑन आफ्टर 1 अप्रैल 2022 बट नॉट लेटर देन द क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2023, डेट इज 21 फेब 2023। तो जो 2023 वालों के लिए कट ऑफ डेट था वो था 21 फेब 2023। कट ऑफ डेट बेसिकली वही डेट होता है जो लास्ट डेट होता है आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरने का। इन द सेम वे जो 2024 के लिए फॉर्म भरेंगे उनका कट ऑफ डेट कब होगा, ये देखो यूपीएससी ने अपना कैलेंडर जारी किया था। यहाँ देखो सिविल सर्विसेज प्री एग्जामिनेशन 2024, नोटिफिकेशन आपका 14 फेब 2024 को आएगा और लास्ट डेट रहेगा एप्लीकेशन फॉर्म भरने का 5/3/2024। मतलब जो 2024 की तैयारी कर रहे हैं उनके सर्टिफिकेट बनाने की जो लास्ट डेट रहेगी, जो कट ऑफ डेट है, वो होगा 5 मार्च 2024। सो आपका जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो इस डेट से पहले का होना चाहिए। यहाँ देखो 2023 की नोटिफिकेशन में दिया गया था जो सर्टिफिकेट आपको प्रोड्यूस करना है वो 21 फेब 2023 से पहले का प्रोड्यूस करना है और 1/4/2022 के बाद का प्रोड्यूस करना है। मतलब आपका सर्टिफिकेट जो होना चाहिए था वो 1 अप्रैल 2022 के बाद का होना चाहिए था और 21 फेब 2023 के पहले का होना चाहिए था। सेम उसी तरह अगर आप 2024 के लिए देखोगे तो आपका जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो 1/4/2023 के बाद का होना चाहिए और 5/3/2024 के पहले का होना चाहिए। ये आपका डेट होगा, इसी डेट के बीच आपका सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए। नाउ आई थिंक आई एम क्लियर कि आपका सर्टिफिकेट का डेट क्या होना चाहिए। और अगर अभी तक आपने सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है तो अपना सर्टिफिकेट बनवा दो, क्योंकि एक बार नोटिफिकेशन निकल जाता है उसके बाद आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं बचता है। 20-25 दिन का टाइम होता है सिर्फ, और उसमें कई बार ये सरकारी चीज़ें जो है ना वो डिले हो जाती हैं एंड लास्ट में जाके आप सफ़र करते हो। पूरे एग्जाम के साइकिल में आपके दिमाग में यही चलता रहता है कि मेरा सर्टिफिकेट इस डेट का है, मेरे सर्टिफिकेट में ये गलती है, तो मेरा एप्लीकेशन कहीं रिजेक्ट ना हो जाए, मुझे डिज़ायर्ड सर्विस ना मिले। इन सब एंजाइटी, इन सब ट्रॉमा, इन सब प्रेशर से बचने के लिए सबसे अच्छा ये है कि जो भी सर्टिफिकेट आपको चाहिए फॉर्म भरने के लिए आप अभी प्रिपेयर कर लो, अभी अरेंज कर लो। जो चीज़ जैसे कैंडिडेट वालों के लिए है, EWS वालों के लिए भी सेम है, वही डेट है 1/4/2022 था और 21 फेब 2023। तो उसी तरह इनका भी विंडो यही रहेगा 1/4/2023 और 5/3/2024। यहाँ देखो जो ये फाइनेंशियल ईयर है ना ये चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ देखो EWS वालों के लिए जो फाइनेंशियल ईयर था वो था 2021-22। आपने देखा होगा न्यूज़ में, वहाँ पे 2022 वालों के लिए जो फाइनेंशियल ईयर था वो था 2020-21, 2023 वालों के लिए 2021-22 है, तो जो 2024 देंगे उनके लिए रहेगा 2022-23। सो जो EWS का सर्टिफिकेट बनवाएंगे उनका जो फाइनेंशियल ईयर रहेगा वो है 2022-23। बेसिकली प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर होता है। नाउ हमने यहाँ पे प्रिस्क्राइब्ड कट ऑफ डेट की बात कर ली है। दूसरी चीज़ है प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट क्या है। यूपीएससी ने एक पर्टिकुलर फॉर्मेट दिया है, आपका जो ओबीसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, SC ST का होना चाहिए, EWS का होना चाहिए, वो उसी फॉर्मेट में होना चाहिए। आप जब यूपीएससी की वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ पे क्लियरली आपको फॉर्मेट दिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखो, ये ओबीसी का फॉर्मेट है, फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाई अदर बैकवर्ड क्लासेस अप्लाइंग फॉर अपॉइंटमेंट टू पोस्ट अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये आपका ओबीसी का रहा। यहाँ देखो ये EWS का है, इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाई EWS सेक्शन। इसके बाद ये देखो आपका SC ST का रहा, द फॉर्म ऑफ द सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाई शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मैं जितने भी सर्टिफिकेट के फॉर्मेट हैं, जितने भी प्रोफोमा हैं, उसको अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके इसको डाउनलोड कर लेना। साथ ही मैं वहाँ पे आपको इन फॉर्मेट्स का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा जो यूपीएससी वेबसाइट पर अपलोडेड है। नाउ फाइनली ऑल ऑफ यू जो लोग रिजर्वेशन का बेनिफिट क्लेम करेंगे, टेक दिस थिंग वेरी सीरियसली। लास्ट ईयर भी जब नोटिफिकेशन आ गया था उसके बाद काफ़ी ह्यू एंड क्राई था कि डेट क्या होना चाहिए, फॉर्मेट क्या होना चाहिए, तो उसके रिगार्डिंग यूपीएससी ने बाद में फिर से क्लैरिफिकेशन नोटिस इशू किया था। यू कैन सी ये 2023 वालों के लिए बाद में फिर से नोटिस आया था, ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट मस्ट हैव बीन इशूड ऑन आफ्टर
1/4/2022 आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2021-22। तो जो आपका डेट है, फॉर्मेट है, जो आपका प्रिस्क्राइब्ड ईयर है, वो सब चीज़ आप चेक कर लेना और बाद में आपको कोई इशू फेस ना करना पड़े, उसके लिए आप अभी से प्रिपेयर कर लो। फाइनली टू कंक्लूड, जो लोग 2024 का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके सर्टिफिकेट इशू करने का जो लास्ट डेट होगा, लास्ट कट ऑफ डेट होगा, वो होगा 5 मार्च 2024। आपका सर्टिफिकेट इससे पहले इशू हो जाना चाहिए।